सारी महिलाओं से कह रहा हूं, हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मारते हैं हम लोग। करना बच्चा है, समझता नहीं है। नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट देखता कौन है? तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी है दुबे जी? और अना जी आप भी कह रही थी, तू क्या मैं गुलाब हो गई, तूने प्यार से मुझे निहारा शराब हो गई। मर्द जाति का भरोसा मत करना। सारी महिलाओं से कह रहा हूं, हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मारते हैं हम लोग। हमारा चरित्र ही ऐसा होता है। हम जानते हैं ना कैसे किया जाए। ये मर्द जाति का भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मर्द कैसा भी हो अंततः अरुण जैमिनी हो ही जाता है। मुझे बहुत गर्व है, जैसे राजनीति को गर्व है कि उनके पास नारायण दत्त तिवारी है, साधु समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम जी है, मुझे गर्व है कि हमारे पास अरुण जैमिनी है। कहीं कम नहीं पड़ता अगला। बहुत गजब की चीज है। और विष्णु सक्सेना क्या गीत पढ़ रहे थे, क्या था वो? था प्लेटफॉर्म खाली, गाड़ी चली गई थी, तो कुली बन जाता भाई। मारवाड़ में आदमी प्यार पे टाइम वेस्ट नहीं करता है। मुझे किसी ने कहा कि आप तो दिखते भी ठीक ठाक हो, टीवी पे आते हो, आप प्यार पे गीत नहीं लिखते। मैंने कहा मैंने मारवाड़ी आदमी प्यार पे गीत लिखे, इतने में 8 बार प्यार कर ले। क्यों प्रदीप को टाइम वेस्ट करने की चीज है? कॉलेज के जमाने में हमने भी किया था, एक लाइन में खत्म, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होता है प्यार। एक छोरे को हुआ मारवाड़ में प्यार, तो उसने कहा, लड़की के बाप के पास चला गया कि आपकी बेटी से 6 महीने से प्यार करता हूं। बोले इसका सबूत? बोले रुक जाइए 3 महीने और। अरे क्या आप गलत सोच रहे हैं? कहने का मतलब मैं घर जाके लेटर वेटर लेके आता हूं, 2-3 महीने लग जाएंगे। सबूत देना चाहता है, क्योंकि प्यार इस कदर गिर गया है देवकरण, इस कदर हो गया प्यार। लड़के ने लड़की को कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूं। उसने विग उतार दी, बोले सुबह वापस दे देना। सारी रात खेल, 2-4 मिनट खेल के क्या करेगा? फिर बात कुछ आगे बढ़ी तो लड़का लड़की को कहने लगा चलो किसी वीरान जगह पे चलते हैं। तो लड़की बोली वहां जाके ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? लड़का बोला बिल्कुल नहीं। बोले फिर रहने दे। भाई इन्वेस्टमेंट वहां करो ना जहां कुछ रिटर्न हो। फोकट का काम करने की जरूरत क्या है? अच्छा, प्यार पे गीत निकले वाले दुनिया के सबसे फालतू आदमी होते हैं। मैं बहुत बारीक बात कर रहा हूं। ये जितने सारे लोग हैं, इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें दुनिया के हर कोने में एक प्रेमी या प्रेमिका मिलेगी, और उसके बाद दुनिया गोल बना दी। अब भाई गीत लेके कोना ढूंढ रहे हैं, रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पे नाम, हमें कुछ पता नहीं है, हम क्यों बहक रहे हैं। 2.5 पैक के बाद ऐसा ही होता है, तब मालूम पड़ेगा कि बहकना किसको कहते हैं। हमारे यहां मारवाड़ में रात को 2:30 बजे एक का फोन आया सिरोही में, दारू की दुकान वाले के। टाइम देखो और सवाल देखो, तारी दुकान कदे खुलेला? टाइम और सवाल देखो, रात को 2:30 बजे दारू की दुकान वाले कि कलो क्या तेरी दुकान कब खुलेगी? अबे बोले सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे मुझे 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। आऊं तो जब ये खुले। हाँ, इसमें पता नहीं चलता आदमी को। अभी दिवाली के दिनों में जा रहे, ये चीज ही ऐसी है, मालूम नहीं पड़ता। आदमी जब पी लेता है उसके बाद क्या ऐसे ही होता है। 3-4 ताश खेल रहे थे, पिए हुए थे, सबके फोन वोन भी पड़ रहे थे। एक का फोन आया, उठा, हेलो। तो वाइफ उधर से बोली कि सुनो वो साड़ियों की सेल लगी है, 4 खरीदूं, 8 खरीद ले, आई लव यू। फोन रख दिया। सामने वाले ने कहा बीवी से बहुत प्यार करते हैं। बोले बीवी गई भाड़ में, मोबाइल किसका है? जब अपना है ही नहीं तो 16 खरीद, अपने बाप का क्या जा रहा है? ये काम होता है, ऐसे ही काम होता है। एक था, आ जाता था रोज घर पे, हेलो हाउ आर यू, हेलो। बीबी ने कहा देखो आप रोज ऐसा करते हो, त्योहार नजदीक आ रहे हैं, आपके त्योहार पे पी के आ गए तो मारूंगी जूते। आ गया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
बीवी ने कहा फिर भी क्या आ गया, शर्म नहीं आती? तो बेटे की तरफ इशारा कर दिया, इसकी वजह से। बोले क्यों? बोले इसको रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। तो बताओ आप क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, और वो भी मारवाड़ में तो कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रहने के लिए करने के लिए बहुत जोर चाहिए। हम लोग बहुत कमाल के लोग होते हैं। अवस्थी जी, आपने नेताओं को कहा सीबीआई जांच करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अरे क्या गालियां देनी बेचारों को। अच्छा गाली दो तो ऐसे दो कि पता नहीं चले। आप क्यों कहते हो नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, भ्रष्ट है, डकैत है? इतने सारे शब्दों का वेस्टेज क्यों करते हो? इतना सा कह दो नेता है। जब बात एक में खत्म हो रही है तो कहने की क्या जरूरत है? सवाल ही नहीं। अच्छा हम तो बात करने का, हम किसी को गाली भी नहीं देते। मैं सूरत से आ रहा था तो बॉम्बे जाने के लिए वापी पे उतरा, वापस आया तो ट्रेन में मेरी सीट पे एक भाई साहब बैठे हुए थे। सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था, पर अपन मारवाड़ की माटी में पैदा हुए, किसी को गाली देनी क्यों? मैंने कहा भाई साहब नमस्ते। बोले नमस्ते। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई। पिताजी ने शू नाम? अब सीट मेरी लेकिन मेरी तहजीब देखो आप। मैंने कहा आपका नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा पिताजी का क्या नाम है? बोले कांति भाई। मैंने कहा शांति भाई, ये सीट कांति भाई की नहीं है। मैं जानता हूं आपको आज समझ में नहीं आएगा, अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था। भाई जब इनडायरेक्टली बात चल रही है तो डायरेक्ट मुंह लगाने की जरूरत क्या है? हम डायरेक्टली वहां तक पहुंच गए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, क्या कह रहा है?